बच्चों मैं उसी क्वेश्चन को वापस बता रही हूँ आपको जो हमने स्पोटा का पढ़ा है। तो यहाँ पर ये जो मार्क आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ तक ऊपर वाला जो मैंने पार्ट आपको करा है, ये एक से मुझे मिला था रेफरेंस में, और बाद में फिर से एक और यहाँ पर देखा था, तो मुझे ऊपर वाला ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने पहले वो एक्सप्लेन किया है। ये फिर से और भी नोट्स बनता है, ये लॉन्ग जो ये दिखाई दे रहा है आपको। ओके, सो Bhatrahari credits some of the theories in his work Vakyapadya to his teacher, who was probably one of Chandrakarya's contemporaries। तो भर्तृहरि अपना वाक्यपद्य जो उन्होंने लिखा था ना, तो उनका श्रेय उनके अपने गुरु को बता रहे हैं कि मेरे गुरु के वजह से है, जो कि चंद्रकार्या के कंटेम्प्रेरी यानी उस टाइम के लिखने वाले राइटर्स, कॉम्पिटिटिव राइटर्स में से थे, और उनका नाम था वसुरता। टू बी मोर प्रिसाइज, द नोटेड स्कॉलर T.R.V. मूर्ति proposes the following chronology: वसुरता फॉलोड बाय ब्रह्मचरिता। तो हम यहाँ पर ये निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये जो मैंने लिया है पेपर, ये T.R.V. मूर्ति के ज़रिए लिखा हुआ वर्क है ये, ठीक है। निकाल देते हैं, हम ज़्यादा नहीं पढ़ते इसके बारे में। Among the major works attributed to Bhatrahari are his main philosophical treatise वाक्यपदिया। तो भर्तृहरि को हम वाक्यपदिया के ज़रिए ज़्यादा हम समझते हैं। तो वाक्यपदिया क्या होता है? सेंटेंसेस एंड वर्ड्स, ठीक है। तो सेंटेंसेस और वर्ड्स के ऊपर लिखा हुआ वाक्यपदिया। कांडास फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, महाभ्यास्यांतिका a commentary on the Mahabhasya of Patanjali, वाक्यपदीय वृत्ति। अब तो ये अलग अलग इन्होंने जो लिखा है और वाक्यों के बारे में बताया, तो इफ़ यू नीड यू कैन राइट, अदरवाइज यू कैन स्किप। Since 1884, the Vakyapadiya, containing approximately 635 verses, has been edited and published several times in English translation। तो एडिट भी किया है। देखिए बच्चों कि जो हम जो पढ़ रहे हैं ना संस्कृत में, जो संस्कृत का जो वाक्यपदिया इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं, ये एडिट हुआ है। अभी तक भी यूँ कहते हैं कि पूरा सही तरीके से जो कंटेंट है ना लिखा हुआ भर्तृहरि का एज इट इज़ नहीं मिला, काफ़ी मिसिंग था उसमें। और उसके बाद जो इन अंग्रेज़ों ने पढ़ के अपने हिसाब से इन्होंने डाला है, काफ़ी एडिटिंग की भी है इन्होंने अपनी तरफ से। द फर्स्ट 2 chapters ऑफ वाक्यपदिया डिस्कस द नेचर ऑफ क्रिएशन, द रिलेशनशिप ऑफ ब्राह्मण, वर्ल्ड, लैंग्वेज, द इंडिविजुअल, सोल एंड द मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पर गए फर्स्ट 2 chapters में क्या डिस्कस किया है? रिलेशन ऑफ ब्राह्मण, ब्रह्मा का रिलेशन, वर्ल्ड, लैंग्वेज, दुनिया की जो लैंग्वेज है, इंडिविजुअल, सोल, हर एक जीव यानी आत्मा, और मैनिफेस्टेशन ऑफ एंड कॉम्प्रहेंशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, और किस तरह से शब्दों को बनाया गया और कैसे उसके साथ उन शब्दों के साथ उसका मीनिंग जोड़ा गया। इन एडिशन द लिटरेरी वर्क्स एट्रीब्यूट बाय सम टू भर्तृहरि हैव मेड एन इम्पैक्ट ऑन द ग्रोइंग पॉपुलर हिंदू डिवोशनल भक्ति मूवमेंट। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना कि भर्तृहरि है ना भक्ति मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरक बने थे, क्योंकि उसी टाइम इन्होंने लिखा था ये, और काफ़ी दे ही कुड रिसेंबल और मे हेल्प फॉर द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट। भर्तृहरि के इस राइटिंग के बाद, वाक्यपदिया के बाद कह रहे हैं कि भक्ति मूवमेंट शुरू हुआ था, जहाँ पर खूब सारे भजन और ये लिखे गए थे। मोर इम्पॉर्टेंटली हिज फिलोसॉफिकल वर्क वॉज रिकग्नाइज्ड एंड एड्रेस्ड बाय स्कूल्स ऑफ हिंदू स्क्रिप्चुरल एक्जेजेसिस, मीमांसा वेदांता, मिस्टिकल वेदिज्म एंड बुद्धिज्म। तो ज़्यादातर उन स्कूलों में ज़्यादा पढ़ाया गया, यानी स्कूल्स यानी जो डिविजन्स बने होते ना पहले, स्कूल्स और आश्रम्स होते थे, तो वहाँ पर जो है मीमांसा वेदांता में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, और बुद्धिज़्म उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। अर्ली ग्रामरियंस एंड फिलोसॉफिकल सिमेंटिक्स। एक मिनट। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपने जो स्टार्टिंग में मैंने जो फर्स्ट वीडियो में आपको जो मैंने बता के भेजा है, ये लगभग वही कवर कर रहा है, ठीक है। ब्राह्मण वही आ गया जो हमने ओम वर्ड का हमने पढ़ा था। यहाँ ये देख लीजिए,
The Spota theory of language. Bhartrhari's theory occupies an interesting place in the ongoing Hindu-Buddhist debates among meaning and reference. तो हिंदू और बुद्धिस्ट के हैं ना डिबेट्स बहुत चलते रहते हैं, जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, जो हिंदुज़्म को फॉलो करते हैं, खासकर भर्तृहरि की जो थियरी है. फॉर द बुद्धिस्ट meaning is a function of social and linguistic convention and reference is ultimately a projection of imaginative consciousness. तो बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग जो लिंग्विस्टिक का जो फंक्शन है वो क्या है, वो सोशली है. तो कैसे हम सोशली रहते हैं, उसके बाद हम कैसे उसको समझते हैं या कैसे हम इमेजिनेशन करते हैं, वो सारा डिपेंड करता है. फॉर द ब्राह्मणिक न्यायास और लॉजिशियंस वर्ड्स हैव मीनिंग बिकॉज दे रेफर टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट. और जो ब्राह्मिक जो लोगों ने माना, उन्होंने ये माना कि वर्ड क्या होता है, जो वर्ड जो होती है दे हैव मीनिंग होता है क्योंकि वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के हिसाब से, यानी जिस तरह से हम उच्चारण करते हैं उसके हिसाब से, चीज़ों के हिसाब से मीनिंग होती है. वर्ड्स कैन बी कंबाइंड इन सेंटेंसेस जस्ट लाइक थिंग्स एग्जिस्ट इन रिलेशन टू वन अनदर इन एक्सटर्नल रियलिटी. तो जो वर्ड्स को हैं हम सेंटेंसेस में तब बनाते हैं जब जैसे कि हम रियलिटी में चीज़ों को साथ में जोड़ते हैं. विथ Advaita Vedanta, words mask the meaning of the absolute self Atman, which is Brahman, and so that when a person predicates categories to their identity, such as in the sentence "I am tall," this predication masks the all-inclusive nature of the external self, which is beyond categorization. तो कह रहे हैं कि अद्वैत वेदांत क्या करता है, जो शब्द जो है जब बोला जाता है उसका मतलब प्रैक्टिकली देख के, बाहरी रूप को देख के बताने की कोशिश करता है. तो इसमें जैसे एक सेंटेंस इन्होंने दे दिया आई एम टॉल, तो आई एम टॉल को जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने कोई, हम बता रहे हैं अपने आप को कि भाई मैं बहुत लंबा हूँ. तो प्रैक्टिकली बाहर का रूप देख के उसके हिसाब से ही वर्ड्स का फॉर्मेशन होना, इस्तेमाल करना. भर्तृहरि पुट्स फॉर्थ ए थियोरी ऑफ लैंग्वेज विच रादर दैन स्टार्टिंग बाई टेकिंग फंडामेंटल ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल और सोशल साइड्स इन दीज well-established debates, starts from the question of how meaning happens, how it emerges from the act of both speaker and audience, and constructing this theory first, what is believed to be appropriate metaphysical, epistemological, and soteriological implications are drawn from it. I don't know about exactly the definitions of these metaphysical, epistemological, and soteriological. द थिंग इज़ ओवरऑल ये बताया गया है कि कैसे हम डिबेट पे डिबेट हमेशा हुआ है, कि हमेशा ये बताया गया है कि कैसे शब्द का आविष्कार हुआ, कैसे उस शब्द के साथ वो मीनिंग जोड़ा गया. मैंने आपको शुरुआत में जो हमने स्ट्रक्चरलिज्म जब हमने पढ़ा था तो हमने यही पढ़ा था कि आखिर किस शब्द का क्या मीनिंग है, किस तरह से किया गया. तो ये सारी चीज़ों पे डिबेट चला था, इनमें चलता रहता था हमेशा बुद्धिज़्म और जो हिंदुज़्म है उनके बीच में. फ्रॉम फॉर भर्तृहरि लिंग्विस्टिक मीनिंग कैन नॉट बी कन्वेड और अकाउंटेड फॉर बाय ए फिजिकल अटरेंस एंड परसेप्शन ऑफ साउंड. तो भर्तृहरि तो ये कह रहे हैं कि लिंग्विस्टिक में कोई भी शब्द जो उच्चारण कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा सिर्फ बाहरी रूप और बाहरी सिचुएशन के हिसाब से नहीं इस्तेमाल किया जाता. सो ही पुट्स फॉर द स्पोटा थियरी, इसलिए उन्होंने स्पोटा थियरी को निकाल के लेके आए. द थियरी विच पोजिट्स द मीनिंग यूनिट. तो जिस स्पोटा जो ऐसी थियरी जो क्या बताता है कि मीनिंग यूनिट का पार्ट है, विच फॉर हिम इज़ द सेंटेंस एज ए सिंगल एंटिटी. और उनके हिसाब से एक पूरा जो वाक्य है ना, एक मकसद को बताता है, यानी पूरा एक कनेक्टेड एक ही मीनिंग बताता है. गेटिंग माई पॉइंट. अब मान लो मैं सिर्फ एक लड़का बोल के अगर मेरा सेंटेंस ख़त्म हो जाता है तो आप सबको क्लियर हो जाएगा कि मैं लड़के के बारे में बात कर रही हूँ. अब मैं ये बोल रही हूँ कि आई एम टॉकिंग टू यू, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ. तो जैसे एंड होता है सेंटेंस तो हमारे पूरा मिला के तो हमें समझ में आता है. इसका मतलब ये है, यानी पूरा सेंटेंस बोलने के बाद जो मीनिंग निकल के आता है उस पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहता है भर्तृहरि. डेट्स बैक टू पाणिनि's रेफरेंस टू स्पोटयाना इन हिज ट्रीटिस अष्टाध्यायी. हाउएवर, तो कह रहे हैं कि ये चीज़ सेम चीज़ पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में भी बताया है. और इसी तरह से पतंजलि ने क्या कहा है, वो एक्सप्लिसिटली डिस्कसेस स्पोटा इन हिज महाभ्यासा.
और पतंजलि ने किस में डिस्कस किया है? महाभ्यासा में। पाणिनि ने किस में डिस्कस किया है? अष्टाध्यायी में। और हमारे जो भर्तृहरि है उन्होंने किस में डिस्कस किया है? वाक्यपदिया में। ठीक है, तो 3 तरह से है। To him, according to him, the spota signifies spoken language with the audible sound, ध्वनि as its special quality। तो कह रहे हैं उनके हिसाब से क्या है? स्पोटा सिग्निफाई करता है स्पोकन लैंग्वेज के बारे में, जो साउंड, जो हम वर्ड जो हम बोलते हैं उस क्वालिटी के साथ मैच करता है मीनिंग। इन भर्तृहरि's treatment of this concept, while the audible nouns may vary depending on the speaker's mode of utterance। तो कहते हैं कि भर्तृहरि कहते हैं कि डिपेंड करता है भी बंदे का मूड कैसा है, तो उसका उच्चारण जो होता है शब्दों का वो अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू। स्पोटा एज द मीनिंग ऑफ यूनिट ऑफ स्पीच इज़ नॉट सब्जेक्ट टू सच वेरिएशन। लेकिन स्पोटा कोई भी वेरिएशन, कोई भी चेंज उसका डिपेंडेंट नहीं है, वो वही रहेगा जैसा वो है। दिस इज़ सो बिकॉज फॉर भर्तृहरि मीनिंग इज़ कन्वेड बाय द सेंटेंस। क्यों बताया ऐसे भर्तृहरि ने? ऐसे भर्तृहरि ये मानते हैं कि पूरा एक जो वाक्य है ना, पूरा वाक्य बोलने के बाद जो मतलब उसका तभी बनता है, और उसी मतलब के हिसाब से इसने स्पोटा थियरी को आविष्कार किया है। भर्तृहरि डिपेंड्स ऑन द रूट ऑफ स्पोटा। तो भर्तृहरि कहते हैं मैं तो डिपेंड करता हूँ स्पोटा के रूट पे, नेमली स्पट, जो कि वो लिया गया है बर्स्ट, जिसका मतलब होता है संस्कृत से लिया गया है स्पट। ठीक है, दो व्हेन इन मीनिंगफुल साउंड द सेंटेंस एज ए होल इज अटर्ड। तो जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसका मीनिंग के साथ जब हम हमें समझ में आता है तो वो रोल जो टोटली मिला के उसको हम स्पोटा कह सकते हैं। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस द स्पीच यूनिट इज़ वन एंटायर कॉग्निटिव। तो ये सारा एक ही है, मीनिंग जो शब्द का अर्थ हो गया, जो स्पीच है जो पूरा सेंटेंस बोलना हो गया, जो होशो हवास में हम सोच के बात कर रहे हैं, तो ये सारा एक ही यूनिट है, समवित है। समवित माने सब कुछ इंक्लूडेड है। द सेंटेंस इज इनडिविजिबल, अखंडा, तो उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते सेंटेंस को। एंड ओज इट्स कॉग्निटिव वैल्यू टू द मीनिंग होल। और उस शब्द का, उस सेंटेंस का मतलब पूरा जो पढ़ते हैं पूरा बन जाता है ना सेंटेंस, तभी उसका कोई सही ढंग से एक मतलब बनता है जो सोचने लायक मीनिंग बनता है। दैट्स इट्स मीनिंग इज़ नॉट reducible to its part, the individual words which are distinguished only for the purposes of convention or expression. The differentiated word meaning, which are also ontological categories, are the abstracted pieces we produce using imaginative construction.